हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे वर्क एंड टाइम इस टॉपिक में। तो कार्य और समय। तो इस तरह के प्रश्न जो कार्य और समय पर आधारित होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कि कैसे हम इनके जो वर्क एंड टाइम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने ये दो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जो पहला वाला यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 1 डेज वर्क इज इक्वल्स टू 1 ऑब्लिक वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। यानी अगर हमें एक दिन का काम निकालना है, यानी किसी व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने न्यूमरेटर यानी अंश में दो चीज़ें लिखी है, 1 भी लिखा है और वर्क भी लिखा है, और नीचे नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो देखिए इसके जो अंश में 1 या ऑब्लिक वर्क लिखा है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पूरे काम को कर रहा है, पूरे एक काम को कर रहा है, पूरा कर रहा है काम, तब तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1। और अगर वो बचे हुए काम को कर रहा है, यानी अगर वो 3/4 करता है 7 दिन में, माना किसी काम को वो 3/4 वर्क बचा हुआ है और उसको वो कंप्लीट कर रहा है, तो तब हम वर्क की जगह 3/4 रखेंगे। तो जितना भी वो वर्क करता है, अगर वो कंप्लीट वर्क कर रहा है तो 1 लिखेंगे, और अगर वो रिमेनिंग वर्क करता है यानी 3/4 या 1/4 या 2/4, तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर उतना ही लिखेंगे जितना वो वर्क करता है। और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जितना समय की वो उस काम को करने के लिए लेता है। तो चलिए जैसे जैसे ये यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह जो सेकंड नंबर का जो फार्मूला है, ये है नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू 1 ऑब्लिक वर्क ओवर 1 डेज वर्क। देखिए यहाँ पर भी सेम है कि किसी काम को ख़त्म करने के लिए, किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है कि किसी काम को ख़त्म करने में लिए गए दिनों की संख्या बराबर 1। अगर पूरा काम है, अगर पूरा काम कंप्लीट किया तो वो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर रिमेनिंग वर्क किया है तो वहाँ पर रिमेनिंग वर्क आएगा, और अपॉन 1 डेज वर्क, और उसको हम डिवाइड करेंगे एक दिन के काम से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं, तो हम इसको, इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो यहाँ पे मैंने ये दो फार्मूले आपको बताए हैं, अभी आप इसको ऐसे के ऐसे ही ध्यान में रखिए, और इसका एप्लीकेशन कैसे होगा हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कंप्लीट्स इट इन 6 days. How long will it take to complete the same work if they both work on it together? इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, पूरा करता है, और बी उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों मिलकर उस काम को करें, उसी काम को अगर दोनों मिलकर करें, तो उस काम को करने के लिए वो कितने दिन लेंगे या कितना समय लेंगे। देखिए जब ए अकेला किसी काम को करता है, किसी काम को कर रहा है, तो 4 दिन लेता है, और बी अगर अकेले ही उसी काम को करता है तो 6 दिन लेता है। लेकिन अगर दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो वो कितना समय लेंगे, तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है कि दोनों मिलकर के काम को ख़त्म कितने दिनों में करेंगे, यानी काम को समाप्त करने को, काम को फिनिश करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जैसे ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, जो हमें निकालना है, ये क्या होगा, वर्क अगर कंप्लीट वर्क है तो 1 अपॉन 1 डेज वर्क। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखें, क्योंकि वो पूरा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 1 आएगा, यानी उन्हें एक कंप्लीट काम करना है, तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर में 1 आएगा। लेकिन इससे पहले हमें 1 डेज वर्क चाहिए, यानी हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर एक दिन में पहले कितना काम करते हैं। तो अब ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, यानी ए इज़ 1 डे वर्क, ए इज़
वन डे वर्क। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए इज़ वन डे वर्क, सॉरी वन डे वर्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज़ वन डे वर्क, ए के एक दिन का काम। अब देखिए वन डेज वर्क कैसे निकालते हैं हम। देखिए ए किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी कंप्लीट वर्क को 4 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट वर्क कर रहा है तो 1 आएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कंप्लीट वर्क है तो कंप्लीट वर्क के अगर करना है उसको तो न्यूमरेटर में 1 आएगा, और अपॉन नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, यानी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा हो, कितने दिन में फिनिश करता है, 4 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 4। तो एज वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/4। तो वन डे वर्क हम ऐसे ही निकालेंगे, कंप्लीट वर्क यानी 1 अपॉन, और जितने दिन में वो काम को ख़त्म कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा एज वन डे वर्क आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे बी इज़ वन डे वर्क। तो बी भी अगर उस काम को, उसी काम को अगर बी अकेले कर रहा है, यानी वही काम है, यानी काम कंप्लीट, वन कंप्लीट काम करना है उसको, तो 1 आएगा। और कितने डेज लेता है भी उस काम को फिनिश करने में, 6 डेज लेता है, तो इसलिए वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/6। इस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, और यहाँ पे हमने ए के वन डे का वर्क भी निकाल दिया और बी के वन डे का वर्क भी निकाल दिया। अब जैसा क्वेश्चन में है कि ए और बी मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं, तो जब वो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम ख़त्म कर पाएंगे, यानी हम इन दोनों, ए के वन डे के वर्क यानी ए एक दिन में जितना काम करता है और बी एक दिन में जितना काम करता है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी इज़ वन डे वर्क, यानी ए और बी के एक दिन का काम, वन डे वर्क इक्वल्स टू, हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ए के वन डे का वर्क 1/4 और बी के वन डे का वर्क 1/6, और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 + 6 2 जा 12, 2, तो दिस इज़ 5/12। सो यहाँ पर हमने निकाल दिया कि ए और बी मिल करके एक दिन में 5/12 इतना काम करेंगे। अब हमें ये निकालना है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, यानी हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी है, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, क्योंकि एक कंप्लीट काम करना है तो न्यूमरेटर में आएगा 1 और अपॉन वन डेज वर्क। तो नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क सेकंड नंबर ऑफ फार्मूला इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वन डेज वर्क, तो 1 अपॉन, अब क्योंकि ए और बी मिलकर के काम को करना है इसलिए उनके वन डे का वर्क कितना है 5/10 है, तो 1 अपॉन 5/12, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 12/5 and 5 2s are 10, 2/5 days। तो इस तरह से वो कितना समय लेंगे, 2 days कंप्लीट एंड 2/5 days मोर, यानी 2/5 days इतना दिन लेंगे ए एंड बी मिल करके जब उस काम को करेंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मैं रब करता हूँ, वी कैन गेट सम स्पेस हियर टू सॉल्व द सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो नाउ ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज अजय, हम पहला वाला क्वेश्चन भी रब कर देंगे तो हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा यहाँ पर, तो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, now the question number second I am explaining first. The question number second is Ajay and Vijay together can paint a hall in 6 days. Ajay alone can paint it in 8 days. In how many days can Vijay alone paint it? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए यहाँ पर कि अजय और विजय दोनों मिल करके टुगेदर एक साथ जब वो काम को पेंट करते हैं, एक हॉल को पेंट करते हैं, रंगते हैं, तो वो इसको 6 दिन में इसको पेंट कर देते हैं, पूरे हॉल को वो 6 दिन में पेंट कर देते हैं। कौन? अजय और विजय मिल करके जब करते हैं। लेकिन अगर अजय अकेले ही पेंट करता है
तो वो 8 डेज ले लेता है, उस हॉल को पेंट करने के लिए वो 8 डेज ले लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन पेंट इट, और अगर विजय उस काम को अकेले करे तो उस यानी उस हॉल को पेंट करने में वो कितना समय लेगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि अगर विजय अकेले ही इस हॉल को पेंट करता है तो उसे कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, क्योंकि अजय एलोन कैन पेंट इन 8 डेज, अजय उस काम को हॉल को पेंट करने में कितने डेज लेता है, 8 डेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अजय's 1 डे वर्क कितना है। अजय's 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू, पूरा काम 1 है पेंट करने का हॉल को, और कितने डेज लेता है, 8 डेज, तो 1/8। दिस इज अजय's 1 डे वर्क। अब हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि अजय और विजय एक साथ मिलकर हॉल को 6 दिन में पेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब कि अजय और विजय के एक दिन का काम निकालेंगे। पहले हम अजय प्लस विजय 1 डे वर्क, अजय प्लस विजय 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए ये अजय और विजय दोनों के एक दिन का काम 1/6 है, क्योंकि 6 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, इसलिए दोनों का मिलाकर एक दिन का काम 1/6 है। जब अजय अकेले काम को करता है, 8 डेज में फिनिश करता है, तो विजय के एक दिन का काम कितना है, 1/8 है। तो अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें मालूम है कि अजय के एक दिन का काम 1/8 है, और अजय और विजय दोनों का एक दिन का काम 1/6 है। तो अगर हम इन दोनों के काम से, एक दिन के काम से अजय के एक दिन के काम को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि विजय के एक दिन का काम कितना है। तो यहाँ से हम इजीली निकाल देंगे विजय's 1 डे वर्क, विजय's 1 डे वर्क, यानी विजय एक दिन में कितना काम करता है। दोनों मिलके 1/6 कर रहे हैं, इसमें से हम 1/8 माइनस कर देंगे क्योंकि ये अजय के एक दिन का काम है, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 24, 6 4s are 24 minus 8 3s are 24. This is 1/24. This is विजय's 1 डे वर्क। तो हमें मालूम हो गया कि विजय के एक दिन का वर्क कितना है, 1/24। अब विजय उस काम को फिनिश करने में कितने दिन लेगा, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विजय टू फिनिश द वर्क, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विजय टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू, देखिए कितने दिन लेगा, वो काम कितना है, 1 कंप्लीट काम करना है, तो 1 न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन हिज 1 डे वर्क, यानी विजय के एक दिन का काम। तो विजय के वो एक दिन का काम है 1/24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 डेज। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कि विजय जो है उसी काम को 24 डेज में फिनिश करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आगे मैं और भी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, तो आप इन फार्मूले की हेल्प से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से बारीकी से हर चीज़ समझ में आ जाए। सो थैंक्स।